रहमान रहीम। तो हमने देखा कि इनिशियली कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम का फैक्टर ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। ऑन फर्दर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, जब आप कंसंट्रेशन को और इंक्रीज करते हैं, के बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बल्कि इनिशियली स्पेसिफिक कंडक्टेंस रैपिडली इंक्रीज होती है विद कंसंट्रेशन। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। आफ्टर सर्टन कंसंट्रेशन, जब आप कंसंट्रेशन को एक खास लिमिट से बढ़ाते हैं, देन के इंक्रीजेज स्लोली ड्यू टू इंक्रीज इन इंटर आयोनिक इंटरेक्शन एंड डिक्रीज इन मोबिलिटी। जब आप कंसंट्रेशन को एक लिमिट से आगे बढ़ाते हैं तो इंटर आयोनिक इंटरेक्शन इंक्रीज होती है और मोबिलिटी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस में स्लो इंक्रीज आती है। ये ब्लू रीजन की बात हो रही है। ऑन फर्दर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, के बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये जो रेड रीजन में हमने देखा था, जब आप कंसंट्रेशन को फर्दर इंक्रीज करते हैं तो के ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, बिकॉज इंटर आयोनिक इंटरेक्शन बिकम्स इवन स्ट्रांगर। अब इंटर आयोनिक इंटरेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। एंड एट दिस स्टेज इंक्रीज इन के ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इज बैलेंस्ड बाई डिक्रीज इन कंडक्टेंस ड्यू टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ इंटर आयोनिक फोर्सेस। अब इस रेड रीजन में जाके नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम का इफेक्ट बैलेंस हो जाता है ड्यू टू increase in interionic interaction and due to decrease in mobility, therefore now conductance becomes almost constant। और अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर इंक्रीज करें तो फिर इंटर आयोनिक इंटरेक्शन का फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। ऑन फर्दर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, के डिक्रीजेस because interionic interaction becomes stronger and their effect becomes dominant। अब इस पूरी बात जो कुछ हमने पढ़ा है इसकी समरी देखें। इसको हम समराइज यूं करेंगे कि एट लो कंसंट्रेशन के इंक्रीजेज रैपिडली। जब सोल्यूशन डिल्यूट है, जब कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की लो है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बड़ा तेजी से रैपिडली इंक्रीज होती है। क्यों? कि इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इज मच ग्रेटर दैन इफेक्ट ऑफ इंटर आयोनिक इंटरेक्शन। लो कंसंट्रेशन पे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम का इफेक्ट इंटर आयोनिक इंटरेक्शन के इफेक्ट से बहुत ज़्यादा है। ये ग्रेटर का साइन 2 दफ़ा लगाया। एट मॉडरेट कंसंट्रेशन, जब आपने कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ा लिया, के इंक्रीजेज स्लोली बिकॉज इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इज ग्रेटर दैन इफेक्ट ऑफ इंटर आयोनिक इंटरेक्शन। जब आपने कंसंट्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा के मॉडरेट कंसंट्रेशन कर दिया तो अब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम का इफेक्ट अब भी इंटर आयोनिक इंटरेक्शन के इफेक्ट से ज़्यादा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रेटर के 2 साइन लगाए थे, यहाँ 1 साइन लगाया है। इसलिए अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्लोली इंक्रीज होगी। एट हायर कंसंट्रेशन के बिकम्स कांस्टेंट। जब आप कंसंट्रेशन को और बढ़ा लेते हैं, के बिकम्स कांस्टेंट बिकॉज इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर इफेक्ट ऑफ इंटर आयोनिक इंटरेक्शन। अब आप कंसंट्रेशन को जब आपने और बढ़ाया तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम का इफेक्ट इंटर आयोनिक इंटरेक्शन के इफेक्ट के ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, लिहाजा अब के ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई। एंड एट मच हायर कंसंट्रेशन, जब आप कंसंट्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो अब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम का इफेक्ट अब कम हो गया दैन इफेक्ट ऑफ इंटर आयोनिक इंटरेक्शन। देयरफॉर एट मच हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के डिक्रीजेस। तो अब हम देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन पर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ाने का क्या इफेक्ट होता है। अल्लाह हाफिज़।